आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं या फिर आपको उम्मीद है कि जल्द ही आपका एडमिशन हो जाएगा, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी की एक एक चीज से अवेयर करवाने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसी क्या चीजें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हमें नहीं पता, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, मीन्स हम किसी नए स्कूल में, नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उसके बारे में हम जब तक वहां जाते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता। बट इस साल तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस होनी है, तो आपको अभी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। बट इफ यू विल वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि अगले 3-4 साल आपकी लाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसी होने वाली है। वो अच्छी होगी, खराब होगी, उसमें कुछ एक्साइटमेंट होगी या बोरिंग होगी, तो कैसे होगी। दिस इज नॉट वन ऑफ दोज वीडियोज की जिसमें आप बहुत टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं कि अब कौन सा नोटिस आया, क्या है, अब क्या नई नोटिफिकेशन है। दिस इज अ वीडियो विच विल जस्ट रिलैक्स यू। तो इसके लिए थोड़ा लंबा भी हो सकता है वीडियो, तो रिलैक्स होकर आराम से इस वीडियो को देखें और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानें और उसे एंजॉय करें। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आई थिंक अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज रियली वेरी टफ। इट्स रियली अ हरक्यूलियन टास्क इफ आई कैन कॉल इट। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले तो इसकी कट ऑफ इतनी हाई जहाँ तक आप झेल चुके हैं और आप उसको पार कर चुके हैं। तो अब आई थिंक यू नीड टू एंजॉय अ बिट, यू नीड टू जस्ट कम टू नो कि आपकी यूनिवर्सिटी इतनी स्पेशल क्यों है कि लोग इतने पागल रहते हैं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। और अब आपका तो एडमिशन हो चुका है, तो वेरी प्राउडली यू कैन जस्ट बोस्ट ऑफ कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो क्या क्या स्पेशल चीजें हैं जिनकी वजह से इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कैंपस। तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करें तो बहुत स्प्रॉलिंग ग्रीनरी की कैंपस इज सो वास्ट कि जैसे ही आप वहां जाते हैं तो आप एकदम से मैस्मराइज हो जाते हैं। एक्चुअली द कैंपस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी हैं जिनकी मीन्स सीनिक ब्यूटी तो देखते ही बनती है। तो इतना मीन्स कैंपस लाइफ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो इतनी हैपनिंग है कि अगर आप एक बार वहां जाएंगे तो आप वहीं के होकर रह जाएंगे। बस के बाद आती है हमारी क्लासेस, मीन्स हमारी अटेंडेंस। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरीथिंग कि क्या क्या चीजें स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आती है हमारी बात अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस ऑब्वियसली कॉलेज में जाएंगे तो अटेंडेंस भी जरूरी है, बट इस साल तो कुछ अलग ही सिनेरियो है, तो हम इस साल के बारे में भी बात करेंगे। कैंपस तो आप अभी विजिट नहीं कर सकते, बट होपफुली जब भी आप विजिट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट कैंपस लाइफ। तो जहां तक अटेंडेंस की बात है, तो यूनिवर्सिटी में 66.67% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, बट इतना ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। बहुत बच्चे प्रॉक्सी भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली में अटेंडेंस के आपको मार्क्स भी मिलते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि हर सब्जेक्ट में आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के मिलते हैं। क्वाइट अट्रैक्टिव। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस साल क्या अटेंडेंस, तो रियली इस साल तो ऑनलाइन क्लासेस होनी है और ऑनलाइन क्लासेस में तो प्रॉक्सी के और भी ज्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक और रूल बनाया है इस साल का। वो कुछ डिफरेंट है कि इस बार आपकी अटेंडेंस की जगह पर आपके असाइनमेंट्स होंगे। तो वो क्या होंगे उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इस बार आपकी अटेंडेंस जो है वो उतनी मैटर नहीं करेगी, आपके असाइनमेंट्स ज्यादा मैटर करेंगे। कैसे मैटर करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो अब आ जाती है हमारी बात असाइनमेंट्स की। अगर हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं और हम असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है कि क्लासेस नहीं हो रही तो असाइनमेंट्स कैसे सबमिट कराएंगे।
तो असाइनमेंट्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस ईयर ऑल्सो यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स, लेकिन वो मेल के थ्रू। मीन्स आपको यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेजेस जो है वो एक मेल आईडी सेंड करेंगे और आपको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके वहां पर सेंड करने होंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी एकेडमिक्स की, मीन्स अटेंडेंस, असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। प्रैक्टिकल्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू दीज एकेडमिक्स। तो प्रैक्टिकल्स भी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे स्केल पर होते हैं। तो जिन कोर्सेज के प्रैक्टिकल्स होने हैं वो भी इस साल वो होंगे, बट स्काइप के थ्रू होंगे। तो उसके लिए भी आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्काइप या और किसी भी ऐसे मींस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट होंगे। एंड फीचर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मींस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ एक्चुअली में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज। तो अब आप सोच रहे हैं कि सोसाइटीज क्या होती हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो। तो सोसाइटीज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटीज आर एक्चुअली लाइक डिफरेंट क्लब्स, मीन डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं हर कॉलेज में। और कुछ कॉलेजेस में तो इवन इन सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी होता है। मीन्स जहां भी आपका इंटरेस्ट है, किसी गेम में, किसी म्यूजिक में, किसी डांस में, किसी भी एक्टिविटी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू हैव टू contact that society and you have to participate in those activities and you are really going to enjoy all this exposure. So societies are a very important part of Delhi University. Societies के ऊपर भी डिटेल में एक और वीडियो आएगी। अब आ जाता है मीन्स कॉलेज है तो इसके जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब तक आपके स्कूल के एग्जाम्स होते थे जो आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली होते थे, फिर प्री बोर्ड होते थे, फिर फाइनल होते थे। बट यहाँ यूनिवर्सिटी का सीन बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर आपके सेमेस्टर सिस्टम्स होंगे। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा कि आपके हर साल 2 सेमेस्टर्स होंगे, ऑड एंड इवन, और हर सेमेस्टर के बाद आपके एग्जाम्स होंगे। तो पहले तो यही होता था कि आपका मीन्स सेमेस्टर सिस्टम चलता था तो आपके प्रॉपरली एग्जाम्स होते थे और सब कुछ। इस बार का सेमेस्टर सिस्टम क्या है और आपके एग्जाम्स कब होने हैं उससे रिलेटेड एक प्रीवियस वीडियो ही मैंने अपनी डाली है, तो यू कैन चेक दैट वीडियो। उसमें डिटेल में आपका कैलेंडर बताया गया है। तो आपके एग्जाम्स ऑब्वियसली इस बार तो फर्स्ट सेमेस्टर के तो जहां तक उम्मीद है वो ओपन बुक टेस्ट, मीन्स आपके सीनियर्स ने अगर आपको बताया होगा तो ओपन बुक टेस्ट हो रहे हैं उनके, तो आपका भी वैसा ही होना चाहिए। या होपफुली अगर मार्च तक सब कुछ ओपन हो गया तो वो फिर ऑफलाइन भी हो सकते हैं। वी कांट सी एनीथिंग। अगर एग्जाम्स हैं तो फिर बुक्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो बुक्स के लिए कहाँ जाना होता है? लाइब्रेरी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज सो मेनी लाइब्रेरीज, मीन्स 34 से भी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां से आप बुक्स इश्यू करा सकते हैं, आप उन बुक्स को रीड कर सकते हैं। और अगर कॉलेज लाइफ की बात करें तो वहां पर 2 टाइप के ही बच्चे होते हैं। एक टाइप के बच्चे वो होते हैं जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासरूम के बाहर बीतता है, और एक वो बच्चे होते हैं जिनका बहुत सारा टाइम लाइब्रेरीज में बीतता है क्योंकि उनको बुक्स रीड करनी होती है। तो वो आपको पता ही होगा आप किस टाइप के बच्चे हैं। तो लाइब्रेरीज आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी बुक्स इश्यू करवा सकते हैं। अब लाइब्रेरीज हो गई तो उसके बाद बचता है हॉस्टल्स। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट ओनली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, इट इज फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अब इंडिया के हर कॉर्नर से स्टूडेंट जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनको अपने एडमिशन के लिए मींस अब उनको यहाँ पर रहना भी पड़ता है, तो उनके लिए हॉस्टल्स की भी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवाई हुई है। बट उन हॉस्टल्स में एडमिशन लेना भी एक टफ टास्क है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन डिफिकल्ट है, तो सिमिलरली हॉस्टल्स में भी एडमिशन जो है वो आपको मेरिट के बेसिस पे मिलता है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आप, फिर वही बात आ जाती है कि अगर हाई कट ऑफ को क्रॉस कर लिया है तो डेफिनेटली हॉस्टल्स में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर हॉस्टल्स में नहीं मिलता तो फिर बहुत सारे प्राइवेट पीजीज भी अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं।
तो अगर अब हम बात करें ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जिसकी वजह से आप प्राउड फील कर सकते हैं कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो वो है यहाँ की फैकल्टी एंड एल्यूमनी। तो पहले हम फैकल्टी की बात करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे अपने स्कूल के टीचर्स को और अपने कॉलेज के टीचर्स को, तो वहीं पर आपको पहली बार में ही डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाएगा। Means the teachers are highly qualified, they are very experienced, and even many of the teachers are like they have got training from abroad also. Even many of the teachers are like Sahitya Academy Award winners, even Nobel Prize winners like Amartya Sen, etc. अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों के नाम बताने वाली हूँ, जैसे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी, शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी एंड अनुराग कश्यप, प्रकाश झा एंड विशाल भारद्वाज। देयर इज वन सिमिलैरिटी अमंग ऑल। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में क्या सिमिलैरिटी है, कि बाकी का तो समझ में आ गया होगा, बट नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या सिमिलैरिटी है? तो वो ये सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी है। तो मीन्स यू कैन फील प्राउड कि इतने महान लोग, इतने हाई पर्सनालिटीज आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूनिवर्सिटी, सो नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अभी तो आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं, आप उन्हीं को अटेंड करें रेगुलरली, प्रॉक्सी ना करें, उसमें कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और 2 मंथ्स के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। इफ यू आर वाचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू इट, एंड इफ यू फाउंड द वीडियो टू बी इंटरेस्टिंग and useful, like it also. So happy DU life.